माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक भाई ने एक सवाल किया है। मलाकी के ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 23 और 24 का अर्थ मतलब क्या है, इसको पूछा है। कुछ बाइबल में यह भाग अध्याय 4 है। अध्याय 4 का वाक्य 5 और 6। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 23 एंड 24 या चैप्टर 4 वर्स 5 एंड 6। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वहां पर ईश्वर ने मलाकी के द्वारा कहते हैं, देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश ना करूं। सर्वनाश करने के पहले प्रभु अपने आगमन के पूर्व में नबी एलिया को भेजने के विषय में कहते हैं। यदि राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 को हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर नबी एलिया के विषय में लिखा है, उन्हें एक बवंडर में, एक रथ में स्वर्ग में आरोहित करके लेके गया, उठा ले गया है। और राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 से लेकर के हम लोग नबी एलिया के विषय में पढ़ते हैं। ईश्वर के प्रति इतना उत्साही व्यक्ति। अध्याय 18 का वाक्य 10 में और 14 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने उसे सवाल किया, एलिया तुम यहां क्यों? उस समय पर वो उत्तर देता है, विश्वमंडल के प्रभु के प्रति मेरे अंदर, मेरे हृदय में एक उत्साह है, वो एक आग है, इस कारण मैं यहां हूं। इसका मतलब ईश्वर के प्रति एक उत्साही व्यक्ति था, आग जलता था उनके मन में। इसलिए जो मूर्ति पूजक लोग हैं, जो अन्य देवी देवताओं के पूजक हैं, उन लोगों को भी वो मार गिराया था, क्योंकि उनके प्रति सत्य ईश्वर जीवित प्रभु के प्रति इतना अधिक उत्साह था। ईश्वर के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है उसके सामने मुंह तोड़ जवाब देने वाला, राजा से भी ना डरा, वहां पर भी वो घोषणा करने वाला व्यक्ति था। इतना अधिक ईश्वर के प्रति उत्साह दिखाने वाला, आग जलने वाला व्यक्ति था। उनको आखिर में हम लोग राजाओं का दूसरा ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं, वो उन्हें ईश्वर ने शरीर के साथ मृत्यु के पहले ही उन्हें स्वर्ग में उठा ले गया है। अब ईश्वर मलाकी के द्वारा बोलता है, प्रभु का दिन आने के पहले उस एलिया को फिर से भेजेगा। कौन सा कार्य के लिए? पिता का हृदय पुत्र की ओर, पुत्र का हृदय पिता की ओर, अर्थात शांति का जीवन जीने वाला लोग, परिवार में शांति, लोगों के बीच में शांति, क्योंकि शांति का राजा
ईसा मसीह के आगमन के पूर्व में एलिया को भेजने के विषय में। इसी अध्याय का मलाकी 3:1 को भी अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं अपना दूध भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। हमें मालूम है ईसा मसीह के आगमन के पहले प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए एक नबी प्रकट हुआ था। इनका नाम है योहन बपतिस्ता। योहन बपतिस्ता आकर के पश्चाताप का सुसमाचार सुनाने लगे और पश्चाताप का बपतिस्मा देकर वही कार्य किया जो पिता का हृदय पुत्र की ओर, पुत्र का हृदय पिता की ओर, अर्थात वहां पर शांति लाने का प्रयत्न किया। जो कठोर हृदय वाला पापी लोगों का मन फिराव का कार्य वो किया, ताकि ईसा मसीह के आगमन में कहीं ऐसा ना हो लोग पश्चाताप ही ना करें, लोग ईसा मसीह को सुनने के लिए इनकार कर दें, इससे पूर्व उनका मृत्यु हो जाए, उनको मन परिवर्तन का एक कृपा, एक पश्चाताप करने का एक अवसर ईश्वर नबी योहन बपतिस्ता के द्वारा देता हुआ। तो यहां पर मलाकी के द्वारा, इसका मतलब है योहन बपतिस्ता का आगमन के विषय में भविष्यवाणी कर रहा था। उसको देखने के लिए यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 17 को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 10 ऑनवर्स, अध्याय 17, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 10 से। इस पर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, हमें मालूम है ये अध्याय 17 में सबसे पहले वाक्य 1 से ईसा मसीह का ताबोर पहाड़ पर रूपांतरण हुआ और पेत्रुस, याकूब और योहन ने देखा कि ईसा मसीह के रूपांतरण के उस समय पर मूसा नबी और नबी एलिया ये दोनों ईसा मसीह से बातें करते हुए इन्होंने देखा। उन लोगों को प्रभु ईसा मसीह समझाते हैं। अभी यहां पर शिष्य लोग ये बोलते हैं वाक्य 10 में, इस पर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? शास्त्री क्यों कहते हैं? क्योंकि मलाकी के ग्रंथ में लिखा हुआ है भविष्यवाणी, मसीह के आगमन के पूर्व में एलियस का आना जरूरी है। एलियस वापस आकर के, उनका मृत्यु नहीं हुआ, उन्हें स्वर्ग में उठा ले गया, उनका वापस ही होना है। वापस आकर के उन्हें पश्चाताप का सुसमाचार सुना करके जो पाप बुराई जो चल रहा है उसको सही कर कर रखना है, ताकि मसीह आकर के अपना राज्य यहां स्थापित करे। यह सुनकर के ईसा मसीह ने उत्तर दिया, वाक्य 11, ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। ये जो फरीसी लोग, ये जो शास्त्री लोग बोल रहा है एलियस को आना है मसीह का आगमन के पूर्व में, ईसा मसीह यहां बोल करके दे रहा है वो आ चुका है, लेकिन यहूदी लोगों ने उसका तिरस्कार कर दिया, इसलिए उसे मार डाला। अब वाक्य 13 के अंदर इसका वर्णन लिखा है, तब उन शिष्य लोग समझ गए कि ईसा योहन बपतिस्ता के विषय में ये कह रहे हैं, अर्थात जो एलियस के विषय में जो बोल रहा है ईसा मसीह ने स्थापित किया, ईसा मसीह ने उन लोगों को समझाया, वो एलियस का जो कार्य था वो कार्य
आज योहन बपतिस्ता कर रहा है। इसका मतलब योहन बपतिस्ता का आगमन का भविष्यवाणी था मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 23 और 24 में। मलाकी 4, 5 और 6 के अंदर भी या मलाकी 4 और 5 और 6 इसमें यही लिखा हुआ जो एलियस के विषय में जो लिखा वो योहन बपतिस्ता है। क्यों है इसको भी थोड़ा सा बोल करके खत्म कर देता हूं। पहाड़ी संदेश में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 को एक दिन हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर ईसा मसीह ने कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17, वहां पर लिखा है, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। ईसा मसीह कहते हैं मैं जो पुराना विधान का नबियों का लेख को या संहिता को मैं रद्द करने नहीं आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया। इसका मतलब पुराना विधान में जो नबियों के द्वारा जो कुछ घोषणा हुआ वो ईसा मसीह के द्वारा पूरा हो जाएगा। वो रद्द करने के लिए नहीं बल्कि वो पूरा हो रहा है। इसका मतलब जो कुछ वहां कहा है यहां मसीह में पूरा होना है। नबी एलियस के विषय में जो लिखा है मसीह के आगमन के पहले उन्हें आना, वहां पर हम देखते हैं योहन बपतिस्ता आ गया, वो कार्य किया। इसका मतलब योहन बपतिस्ता ही वो एलियस का कार्य कर रहा है। और यहां पर प्रभु ने कहा मैं संहिता को रद्द करने नहीं आया, नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं आया। अभी यहां पर रूपांतरण के समय पर शिष्यों ने 2 लोगों को देखा। एक मूसा जिसके द्वारा संहिता मिला है। इसका मतलब संहिता को रद्द करने नहीं आया, वहां पर मूसा नबी को देखा। इसका मतलब पहाड़ी संदेश में मत्ती का सुसमाचार 5:17 में जो बताया हुआ बात शिष्य लोगों ने ताबोर पहाड़ पर देखा। ईसा मसीह ने उन पुराने विधान को रद्द नहीं किया बल्कि वहां पर पूरा हुआ। संहिता ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा दिया, वो संहिता देने वाला मूसा नबी वहां पर उपस्थित था। और नबियों में सबसे बड़ा नबी था नबी एलियस। उस नबी एलियस भी वहां पर उपस्थित था। तो वहां पर संहिता का और नबियों का प्रतिनिधि मूसा और एलियस के रूप में वहां दिखाई दिया। वह इसलिए प्रभु वहां पर फिर उनको समझाता है, ये जो एलियस आएगा बोला ये तुम लोगों ने वहां वो देखा, वो आ चुका है। योहन बपतिस्ता आ चुका है। जो कार्य एलियस करना है वो योहन बपतिस्ता कर दिया है करके। तो भाई ने जो पूछा है ये जैसे एलियस के विषय में जो लिखा है इसका क्या अर्थ है, वो ईसा मसीह के आगमन के पूर्व में हमें मालूम है एलिसबेत 6 महीने का गर्भवती था जब ईसा मसीह का जो गर्भधारण माता मरियम में जो हुआ। उस गर्भधारण के समय पर जो योहन बपतिस्ता का जो माँ एलिसबेत 6 महीने का गर्भवती थी, अर्थात ईसा मसीह से 6 महीने पूर्व में योहन बपतिस्ता का जन्म हुआ। और योहन बपतिस्ता सबसे पहले पश्चाताप का सुसमाचार सुनाना और लोगों को बपतिस्मा देना शुरू किया। इसके बाद ईसा मसीह आकर के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना शुरू किया। तो प्रभु के लिए रास्ता तैयार करने वाला, मैदान तैयार करने वाला, लोगों का मन को तैयार करने वाला के रूप में एलियस अर्थात योहन बपतिस्ता का घोषणा यहाँ पर मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3, 23, 24 या मलाकी 4, 5, 6 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें इन वचनों के लिए
और इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में मन परिवर्तन लाने के लिए, प्रभु को स्वागत करने के लिए, मसीही का जीवन जीने के लिए हमें मसीह को धारण करना है। गलाती अध्याय 3 वाक्य 27। और प्रभु का मनोभाव, प्रभु की वो आत्मा हमारे अंदर होना जरूरी है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 9 में निर्णय कीजिए। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, प्रभु का अनुग्रह आशीष हमारे परिवार में आवे। इसलिए योहन बपतिस्ता के समान या नबी एलियस के समान उत्साही बनकर के, प्रभु के लिए समर्पित बनकर के, प्रभु का गवाह बनकर के रहने का निर्णय करें। मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए, मेरे पड़ोस के लिए, मेरे कलीसिया के लिए उदाहरण बनेगा। उस योहन बपतिस्ता का, एलियस का कार्य मैं भी करूंगा। तब प्रभु का राज्य मेरे जीवन में, मेरे परिवार में होगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।